गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में एक्सरसाइज 5.3 चल रही है और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और लास्ट हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 तक खत्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एपी जो है एपी दी हुई है और हमें ये जो सारे टर्म है उसका सम फाइंड करना है। तो कल क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके अंदर एबी थी और कितने टर्म तक का टोटल करना है वो बोला था, लेकिन आज कितने टर्म का टोटल है करना है वो नहीं बोला। आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, मतलब यहां से लेके यहां तक का टोटल करना है, आपको सम करना है। तो सबसे पहले आपको इस एबी के अंदर कितने टर्म है वो फाइंड करने पड़ेंगे और वो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले टर्म फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म पता चल जाए उसके बाद हम इस एबी के जितने भी टर्म है उसका टोटल करेंगे, मतलब सम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एट द स्टार्ट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है ये 10.5 है, 10.5 मतलब 10.5। 10.5 के अंदर से 7 चले गए तो डिफरेंस रहेगा 3.5। डिफरेंस दिया हुआ है। लास्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म कितना है 84। तो कितने टर्म है उसके अंदर वो हमें फाइंड करना है, कितने टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम n फाइंड करेंगे। सबसे पहले n फाइंड करने के बाद सम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है l माइनस a अपॉन d प्लस 1। अगर आपके पास एट द स्टार्ट है, लास्ट टर्म है, डिफरेंस है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे तो इस एपी के अंदर कितने टर्म है वो पता चल जाएगा। दूसरी मेथड ये भी है, आप उसको a n सपोज करके भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे l सीधा सब्जेक्ट बन जाएगा, इस फॉर्मूला से भी चलेगा। तो लास्ट टर्म कितना था 84, एट द स्टार्ट कितना है देख लो 7, डिफरेंस कितना था 3.5 प्लस यहाँ पर 1। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे होगा कितना 77 और यहाँ ये जो डेसिमल पॉइंट है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 35 प्लस 1। तो n कितना मिलेगा आपको, तो इसको 35 के साथ डिवाइड कर दो। 77 35 2 जा से कट होगा 22 से कट हो गया, तो ये कट हो गया 22 से, 22 प्लस 1। तो n कितना आएगा 23। आपको एक चीज पता चल गई, इस एपी के अंदर 23 टर्म है और 23 टर्म है तो हमें 23 टर्म का टोटल करना है, मतलब S23 आपको फाइंड करना है। अब S का मतलब सम, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था। S23 फाइंड करना है तो Sn के लिए आपको मैंने ऐसा फॉर्मूला दिया था n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू रखोगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है और ये फॉर्मूला यूज करना है n/2, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है जिसमें डिफरेंस का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहेगा, अगर आपको डिफरेंस भी रखना है तो फिर इस सम के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू रख दो। किसी से भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें एट द स्टार्ट लास्ट टर्म है, एट द स्टार्ट भी है, लास्ट टर्म भी है, तो ये फॉर्मूला भी काम में आता है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो Sn इज इक्वल टू n/2 यहाँ पे a प्लस l। तो s आपको 23 फाइंड करना है तो n की जगह पे रख दो 23/2। a कितना था, एट द स्टार्ट दिया हुआ है 7। l कितना है, l है 84। तो यहाँ पर 23/2 और यहाँ हो जाएगा कितना, दोनों का टोटल होगा तो 91। अब 23 इंटू 91 करके डिवाइड बाय 2 करना है आपको, तो 91 इंटू 23 करते हैं 0, यहाँ पे 2 18, 3 1 जा 3, यहाँ पे 27 3 9, यहाँ पर 0 2 2093, तो 2093 डिवाइड बाय 2। बस यहाँ तक आपको रखना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको इसे बीच फ्रैक्शन में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 34 से स्टार्ट हो रही है एपी और 10 पे खत्म हो रही है, मतलब एपी डिक्रीज हो रही है। तो 34 से लेके 32 30 ऐसे करते करते जाओगे 10 तक हमें रुक जाना है। तो और इन सब का टोटल हमें करना है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एपी के अंदर कितने टर्म है। तो यहाँ एट द स्टार्ट है आपके पास कितना 34, डिफरेंस कितना है 32 माइनस 34 मतलब -2, लास्ट टर्म आपके पास है कितना है 10। तो आपको सबसे पहले एन फाइंड करना है कि कितने टर्म है। और एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बोला अभी, n इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो n इज इक्वल टू l कितना था 10, a कितना था 34, डिफरेंस कितना था -2 प्लस 1, n इज इक्वल टू होगा यहाँ पर -24 -2 प्लस 1। तो n इक्वल टू होगा 12 प्लस 1, मतलब n कितना मिला आपको 13 मिला। तो कोई चीज में यहाँ पर पता चली कि इस एबी के कितने टर्म है 13 टर्म है, और आपको 13 टर्म का टोटल करना है, मतलब सम फाइंड करना है, मतलब S13 आपको फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास एट द स्टार्ट है और लास्ट टर्म है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और किसी को ये फॉर्मूला यूज करना है तो भी चलेगा, क्योंकि एट द स्टार्ट भी है, डिफरेंस भी आपके पास है, तो उससे भी होगा। तो उसमें जल्दी से आंसर आएगा n/2 a प्लस l। S13 फाइंड करना है तो n की जगह पे हमें रखना है 13, a कितना है 34, लास्ट टर्म कितना था 10। तो S13 इज इक्वल टू यहाँ पे 13/2, या तो फिर दोनों को आधा भी कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44। तो 13 इंटू हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13 इंटू यहाँ 26 कर दो, ये 2 उसको दे दो, मतलब 26 इंटू 11, 26 इंटू 11 6 8 2, तो आंसर आएगा 286। मतलब 13 टर्म का टोटल कितना होगा 286 होगा। 34 से स्टार्ट करेंगे 10 में खत्म करेंगे, तो जितने भी बीच के टर्म आते हैं सबका हम टोटल करेंगे 34 से लेकर 10 तक, तो कितना होगा 286 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर एट द स्टार्ट कितना है -5, डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए -8 के अंदर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या -5, तो डिफरेंस -8 प्लस 5, डिफरेंस आएगा -3, ये डिफरेंस आ गया, ये एट द स्टार्ट है। लास्ट टर्म आपके पास कितना -230, हमें फाइंड करना है n कितना है वो फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था l माइनस a अपॉन d प्लस 1। लास्ट टर्म कितना दिख रहा है -230, a कितना था -5, डिफरेंस कितना था -3 प्लस 1। तो यहाँ पर -230 प्लस 5 और यहाँ -3 प्लस 1, n इज इक्वल टू होगा -225
डिवाइड बाय -3 प्लस 1। यहाँ पर कितना होता है 7, मतलब 3 के साथ डिविजिबल है ये नंबर। तो यहाँ 25 9 जा और उसको 3 के साथ कट कर देंगे, 3 के तो 75 हो जाएगा, मतलब 75 हो जाएगा प्लस 1, तो n मिलेगा 76। मतलब इस एपी के अंदर 76 टर्म है और 76 टर्म का हमें टोटल फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, n/2 यहाँ पर a प्लस l। तो S76 इज इक्वल टू, जहां n दिखता है वहां पर आपको लिखना है 76/2। एट द स्टार्ट कितना दिया हुआ है -5, लास्ट टर्म कितना है -2 30, चलो इतना हुआ 76/2 और यहाँ पे -235 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हमें, तो 38 ये तो कट हो जाएगा 38 से, 38 और -235 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है देख लीजिए, 235 इंटू 38, 0 यहाँ पे 51 0 1 और 7, 8 5 जा 40, यहाँ पे 4, यहाँ पे 24 प्लस 4 28, 2 16 प्लस 2 18, मतलब 0 3 9 8 8930। ये मल्टीप्लाई मतलब आंसर माइनस में आएगा, -898930 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, इन एन एपी कितना डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट में एट द स्टार्ट आपके पास है, डिफरेंस आपके पास है, ए एन आपके पास है, पर आपको फाइंड करना है एन और उसके बाद एस एन फाइंड करना है। मतलब एन नंबर का टर्म आपको पता है 50। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले कि n कितना है वो फाइंड करेंगे, मतलब इस एपी के अंदर कितने टर्म है वो फाइंड करेंगे, n हमें फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। जहां पर आपको an दिखता है वहां पर आपको यहां पे लिखना है 50। एट द स्टार्ट कितना है 5, n फाइंड करना है और डिफरेंस कितना था 3, उसको उस साइड भेजेंगे 50 माइनस 5, ये 3 नीचे जाएगा तो यहाँ पे होगा n माइनस 1, यहाँ 45/3 इक्वल टू n माइनस 1। तो कितना होगा यहाँ पर 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो n मिला 16। मतलब ये जो एपी है उसके पास 16 टर्म है। उसके बाद हमें फाइंड करना है एसएन फाइंड करना है। तो एसएन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने ये लिखवाया था, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूला के अंदर आप रखोगे तो भी चलेगा। दूसरी चीज एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, एसएन के 3 फॉर्मूला आपको लिख दो, यहाँ लिखवा देता हूं, 2a प्लस n माइनस 1 d, एक ये है। उसके ऊपर से दूसरा बनता है, कैसे देखिए, एसएन इज इक्वल टू n/2। ये जो 2a दिख रहा है, 2a की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं a प्लस a तो चलेगा, 2a के 2 पार्ट बना दिए, बाकी सब एज इट इज। तो Sn इक्वल टू n/2, ये a एज इट इज, और इसको तो आप कौन से नाम से जानते हो, a प्लस n माइनस 1 d को an नाम से जानते हो, तो उसकी जगह पे मैं लिख दूं an। तो आपके पास एक ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी चलता है, ये फॉर्मूला भी चलेगा। इसके ऊपर से कैसे बना आपको पता चल गया। और एक मैंने आपको प्रीवियस सम के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, उसके जैसा ही, सिर्फ an को आपको लास्ट टर्म समझना है, ये a एज इट इज, और an को आपको समझना है लास्ट टर्म। तो ये भी चलेगा, ये भी
फॉर्मूला काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, ये दोनों तो एक जैसे ही है। लेकिन आपको डिफरेंस को भी अगर यूज करना है तो फिर इससे भी आंसर मिलेगा। तो एसएन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम फाइंड करने के लिए। हाँ, टर्म फाइंड करने के लिए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब देखिए एसएन हमारे पास एन है ऑलरेडी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एसएन इज इक्वल टू n/2 सब में आएगा a प्लस ए एन। एसएन इज इक्वल टू n की जगह पे n रखेंगे, या तो फिर आपको अगर ये 16 रखना है तो 16 रख सकते हैं। एडजस्ट टाइम कितना था 5 और an कितना था 50। तो s n की जगह पे 16 रखना है तो रख दो 16, यहाँ पर 16/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। तो s16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55। तो s16 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 मतलब 44। तो ये s16 आ रहा है। अगर आपको n की जगह पर n ही रखना है तो भी चलेगा, तो फिर आपको यहां से n की जगह पे सिर्फ n रखना है, ये 16 नहीं रखना है तो भी चलेगा। लेकिन n का वैल्यू आपके पास है तो रख सकते हैं, लिख दीजिए। सेकेंड नंबर का सम देखिए। एक दिया हुआ है 7, 13 नंबर का टर्म आपको पता है 35। डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद S13 फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर S13 पहले सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है। तो A13 आप जानते हो, तो AN वाला फॉर्मूला लिखेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। जो डेटा के अंदर दिया हुआ है उसका ही फॉर्मूला लिखो तो कुछ नया मिलेगा। चलो AN मतलब A13 जानते हैं तो N की जगह पे 13 लिख दो। यहाँ पर A कितना दिया हुआ है 7, N13 माइनस 1 और डिफरेंस आपको फाइंड करना है। A13 का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो 7 प्लस यहाँ पे होगा 12D, उसको उस साइड भेजेंगे 35 माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 12D होगा, और 35 माइनस 7 तो हो जाएगा कितना 28 इज इक्वल टू 12D। तो D आपको मिलेगा 28/12। दोनों को आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3, 7/3 डिफरेंस मिल गया 7/3। अब क्या करना है आपको S3 फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था n/2 A प्लस AN। इससे भी होगा, कोई भी फॉर्मूला लिख दो, इसको छोड़ के ये लिखो या ये लिखो। S13 फाइंड करना है आपको, तो 13/2 यहाँ पे A प्लस A कितना दिख रहा है आपको वहां पर, ये दिया हुआ 7 और AN मतलब A13, N की जगह पे आपने 13 रखा। तो S13 इक्वल टू 13/2 7, A13 कितना है आपके पास 35, तो यहाँ लिख दो 35, तो 13/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 42 हो गया। तो 13 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 21, 13 इंटू 21 कीजिए तो 2736372 273, तो उसका आंसर आएगा
273 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, E12 दिया हुआ है 37, डिफरेंस है आपके पास A फाइंड करना है और S12 अभी फाइंड किया था उसके लिए ऐसा है, लेकिन उसमें डिफरेंस मिसिंग था, इस पर डिफरेंस है, एट द स्टार्ट मिसिंग है। तो A12 आप जानते हैं, तो A12 का ही फॉर्मूला लिखो, मतलब AN का ही फॉर्मूला लिखेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। A12 जानते हैं तो n की जगह पे 12, A प्लस 12 माइनस 1, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है 3। A 12 37, तो A प्लस यहाँ होगा 11 मतलब 33, तो A हो जाएगा 37 माइनस 33, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। चलो हो गया इतना, एट द स्टार्ट मिल गया। आपको S12 फाइंड करना है, तो Sn फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था n/2 A प्लस AN। फर्स्ट वाले फॉर्मूला है उसके अंदर तो सबका आंसर आ ही जाएगा, मतलब यहाँ से तो अगर आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता एग्जाम के अंदर कि ये फॉर्मूला करे या ये करे, तो नहीं याद रहता तो ये वाला फॉर्मूला करोगे तो भी सबका आंसर मिलेगा, मतलब Sn का आंसर मिल जाएगा। तो S12 फाइंड करना है, इनकी जगह पे 12/2, A कितना था 4, और n की जगह पे आपको लिखना है 12, तो यहाँ पर 6 हो गया, 4 हो गया। A12 का आंसर कितना दिया हुआ है, A12 37, तो लिख दो 37 यहाँ पर, 6 और यहाँ हो जाएगा 41, 6 पंजा 6, यहाँ पर 24, 246 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में A3 दिया हुआ है 15, S10 है आपके पास 125, मतलब 10 टर्म का सम दिया हुआ है 125, थर्ड नंबर का टर्म है 15, तो आपको डिफरेंस और 10 नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो जो डेटा के अंदर दिया हुआ है उसका ही हम यूज करेंगे, आपके पास A3 है और S10 है, मतलब AN का फॉर्मूला लिखेंगे और SN का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके ऊपर से दो इक्वेशन बनेंगे। तो सबसे पहले आप A3 जानते हैं तो AN का ही फॉर्मूला लिख दो, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। A3 जानते हैं तो n की जगह में हमें लिखना है 3, तो A3 इज इक्वल टू A, n दिखता है वहां पर 3 और डिफरेंस एज इट इज। A3 कितना दिया हुआ है 15, तो यहां पर A प्लस कितना बनेगा 2D। इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब S10, तो S10 है तो Sn का फॉर्मूला लिख दो, n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। S10 n की जगह आपको लिखना है 10, 10/2 यहाँ पे 2A 10 माइनस 1, और डिफरेंस फाइंड करने का है आपको। S10 कितना दिया हुआ है 125, यहाँ रहेगा 5, 2A प्लस होगा 9D, ये नीचे जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 2A प्लस कितना आ जाएगा 9D। ये बन गया रिजल्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। थर्ड वाला जो चैप्टर था वो एलडीवी, तो अब कैसे लिखेंगे, नहीं एलिमिनेशन मेथड करनी है आपको या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी है, या तो फिर
सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है तो भी करेंगे, कोई भी मेथड चलेगी, लेकिन लिखेंगे नहीं मेथड का नाम, सिर्फ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐसा लिखेंगे। तो यहां पर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इनको सॉल्व करना है। तो कौन सी मेथड है वो नहीं लिखनी है यहाँ पर, आपको जो मेथड भी यहाँ लिखनी है वो लिख सकते हैं। a प्लस 2d, यहाँ 25 है, 2a प्लस 9d सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 अगर आपको a को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 2a है तो ऊपर भी 2a होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, ये 2 एक कट हो गया, यहाँ कितना रहा 5 और यहाँ रहा -5d, तो डिफरेंस कितना मिला आपको, -1 डिफरेंस मिल गया। देख लीजिए क्या किया, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 हो गया, ये 2a हो गया और ये 4d, ये 25 2a प्लस 9d माइनस माइनस और माइनस के कट हो गए, 30 माइनस 25 5 हो गए, यहाँ पर -5d तो डिफरेंस आ गया -1। तो ये जो वैल्यू है कोई भी इक्वेशन के अंदर रख दो, तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 और d दिखता है वहां पर -1, तो 15 इक्वल टू a माइनस 2, तो a आएगा 70। एट द स्टार्ट मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, उसमें लिखा है हमें फाइंड करना है a10 फाइंड करना है, मतलब 10th नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है। तो 10th नंबर का टर्म फाइंड करना है तो an का फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिखता है कि नहीं, a प्लस यहाँ लिखिएगा a प्लस 10 माइनस 1d, तो a10 फाइंड करना है तो n की जगह पे 10, एट द स्टार्ट कितना था 17 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था -1, तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 9 इंटू -1 तो -9, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, मतलब 10th नंबर का जो टर्म है वो कौन सा होगा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस है आपके पास 5, S9 75, A और A9 फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जो दिया हुआ है उसका ही हम यूज करेंगे, उसके ऊपर से बाकी के दूसरे मिलेंगे। आपको डेटा के अंदर ये दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 5। कई बार ऐसा लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो जो दिया हुआ है उसका ही फॉर्मूला लिखेंगे, तो कुछ मिसिंग होगा वो मिल जाएगा। तो S9 दिया हुआ है तो Sn का ही फॉर्मूला लिखेंगे, तो Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर S9 आप जानते हैं तो n की जगह पे लिख दो 9, तो ये 9 by 2 2a, डिफरेंस यहां पर n की जगह पे 9 माइनस 1 और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है। तो S9 जहां पर आपको दिखता है वहां पे आपको लिखना है क्या 75
9/2 और यहाँ पर 2a प्लस कितना हो जाएगा 8 5 हो गया 14। ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, मतलब 150/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रहेगा 2a प्लस 14। अब इसको सॉल्व कर दो, मतलब इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं करना तो पूरे इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो 75/9 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस 20 हो जाएगा। ये भी अभी 3 से कट होगा, 3 से कट होगा, तो 25/3 इक्वल टू a प्लस 20। a को सब्जेक्ट बनाओगे तो 25/3 माइनस कितना होगा 20। तो a कितना मिलेगा यहाँ पर, a मिलेगा आपको 25 माइनस 60 और यहाँ नीचे आएगा 3। तो एट द स्टार्ट मिलेगा 60 के अंदर से 20 चले गए तो 40 और माइनस 35/3। तो एट द स्टार्ट ऐसा मिला माइनस 35/3। ये फ्रैक्शन में मिला है तो कोई हमारी गलती तो नहीं है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं। डिफरेंस है आपके पास 5, S9 है 75, A और A9 फाइंड करना है। तो Sn के लिए फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1d। S9 जानते हैं तो n की जगह पे 9 लिख दो, 9/2 2a 9-1 और डिफरेंस कितना था 5। तो S9 था 75 मैंने लिख दिया, 9/2 2a प्लस यहाँ पे होगा 8 5 40। चलो इतना हो गया। मैं यहाँ से ही कट कर दिया होता तो अच्छा था, यहाँ से 2 यहाँ कॉमन निकलता, कोई बात नहीं, लास्ट में किया 150 हो गया और बाय 9 2a प्लस 40। पूरे इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो 75 हो गया, ये a हो गया 20। चलो यहाँ तक सही। फिर से 3 के साथ डिवाइड कर दिया तो 25/3 हो गया, a प्लस कितना हो गया 20। a को सब्जेक्ट बनाएंगे 25/3 माइनस 20, तो a इज इक्वल टू 25 माइनस 60/3। तो कितना हो जाएगा माइनस 60 के अंदर से 25 चले गए तो 35/3 एट द स्टार्ट मिल गया। और आपको a9 लिखना है, a9 आपको फाइंड करना है। तो an का ही फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n-1d। a9 तो a कितना था माइनस 35/3, यहाँ पे 9-1 और डिफरेंस कितना है 5, यहाँ माइनस 35/3, यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ माइनस 35 प्लस 120/3, तो a9 मिलेगा आपको 120 के अंदर से 30 चले गए तो 90, मतलब 85/3। ऐसा फ्रैक्शन में आंसर आता है तो एक बार चेक भी कर लेने का, लिख दीजिए 85/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एट द स्टार्ट में डिफरेंस है Sn है और आपको n और an फाइंड करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, क्योंकि आपके पास a है n भी लेकिन n नहीं पता है, तो वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Sn दिया हुआ है, Sn इक्वल टू था n/2 2a प्लस n-1d। Sn कितना दिया हुआ है 90, n आपको फाइंड करना है 2, a कितना था 2, n तो फाइंड करना है और डिफरेंस कितना दिया हुआ था 8, तो वहां जाएगा ये, या तो फिर यहां से भी कट कर देंगे लास्ट में 90 इक्वल टू n/2, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ कितना होगा 8n माइनस 8n माइनस 8,
इक्वल टू n/2 कितना रहेगा वहां पर 8n रहेगा और -4। यहां से 2 कॉमन निकाल के नीचे कट कर दीजिए तो 90 इक्वल टू 2 कॉमन निकाला 2 कट हो गया तो यहाँ इसका आधा हो गया 4n - 2। यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे इक्वेशन बनेगा यहाँ पर तो यहाँ बनेगा 4n² माइनस यहाँ होगा कितना 2n। इसको भी आधा कर दो 45 इक्वल टू 2n² माइनस n। सबको उस साइड ले जाओ तो कितना होगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन 90 2n² इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऐसे पार्ट बनाओ मतलब 2 × 45 90 के ऐसे पार्ट बनाओ जिससे प्रोडक्ट हो जाए 90 और सब्ट्रैक्शन हो जाए 1। तो उसके लिए कौन से पार्ट काम मिलेंगे 10 × 9 साइन कौन से रखेंगे ऑपोजिट माइनस और प्लस। ये हमको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी आपको पता होगा। आगे क्या लिखेंगे 2n यहाँ पर 2n यहाँ पर तो ये कट हो जाएगा 5 से तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो n - 5 और 2n + 9 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट होते हैं उसकी प्रोडक्ट 0 कब होती है फर्स्ट वाला 0 होता है तब या तो फिर सेकंड वाला टर्म 0 होता है तब। तो n = 5 होगा या तो फिर n = -9/2 होगा। कभी भी आपका रोल नंबर या कोई भी नंबर आप लाइन के अंदर बैठे हो और बोले कि आप -9/2 नंबर की सीट में चले जाओ तो ऐसा कभी पॉसिबल है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। -9/2 इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा 5। n मिल गया। अब आपको फाइंड करना है an। तो an के लिए फॉर्मूला आपको पता है a इक्वल टू a प्लस n - 1d। n की जगह पे n रख दो। यहाँ पर a n - 1 और डिफरेंस कितना था 8। n इक्वल टू 8 प्लस क्या होगा 8n - 8 तो n इक्वल टू यहाँ होगा a कितना था दिया हुआ है 2 तो यहाँ आपको 2 लिखना है।